नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 50 प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या बताएंगे। नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो पहला का राइट आंसर आप लोग बताना उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों सिंगापुर में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था तो आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने, आप सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास 4 नंबर में दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कोसी नदी को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या बताइए तो गैनीमीड, टाइटन, चंद्रमा या डिमोस। तो आप बताएंगे गैनीमीड। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। गैनीमीड उपग्रह ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 1 मई को। प्रत्येक वर्ष 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप बताएंगे उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है। तो आप बताइएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, कर्नाटक के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों अवध के नवाब। अवध के नवाब ही नवाब वजीर कहलाते थे। तो राइट आंसर आपका होगा बी। अगला प्रश्न है, इनमें से संत महाराष्ट्र कौन है। इनमें से कौन संत महाराष्ट्र थे। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन संत महाराष्ट्र से थे, यानी कि महाराष्ट्र नगर से थे। आपको ये बताना है इनमें से कौन ऐसे संत है जो कि महाराष्ट्र से अपना संबंध रखते हैं। तो 10 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर तुकाराम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे 12 का। तो आप सभी बताना रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही दोस्तों भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो सही आंसर मिलेगा आपका डी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताएंगे वीर शिवाजी का राज अभिषेक हुआ था रायगढ़ किला में। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर मिलेगा उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। 14 का करेक्ट आंसर बी मिलेगा। 15 नंबर सवाल है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। तो सही आंसर आप बताएंगे तांबा एवं जास्ता। यही धातुएं पीतल में पाई जाती हैं। तो सही आंसर आपका मिलेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केन्या, वियतनाम,
फिनलैंड या कोरिया। तो 16 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिनलैंड। सही आंसर आप लोग सी को बताना है। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आपका होगा गुप्त काल। आप सभी बी को राइट बताएंगे। 18 नंबर का सवाल है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो आप कहिएगा निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु राज्य का। सही आंसर मिलेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है न्याय दर्शन का लेखक कौन थे? न्याय दर्शन के लेखक का नाम क्या था? कनाद, कपिल, बादरायण या गौतम। तो 20 के राइट आंसर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर गौतम ऋषि। सही आंसर आपका होगा डी। अगला प्रश्न है वेदों की टोटल संख्या कितनी है? तो 4। सही आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 के राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? आप सभी बताना 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर सवाल है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, तिब्बत में, तमिलनाडु में, पंजाब में। तो 23 के राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताइएगा सिक्किम में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर का सवाल है स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा दोस्तों 24 का? तो 24 का करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा अमृत सरोवर झील पर। किस पर? तो अमृत सरोवर झील पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 24 का। 25 नंबर के सवाल में आते हैं तो पूछा गया है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो 25 के राइट आंसर बताएंगे अकबर ने। बादशाह अकबर ने ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में। तो 26 के राइट आंसर आप बताएंगे अजमेर में। सही आंसर बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सबसे अधिक विरोध करने वाले कौन थे? तो आप बताना राजा राममोहन राय। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इनमें से किसकी सहायता से, इनमें से किस जीव से, किस जानवर से ऊन की प्राप्ति नहीं हो सकती? तो आप बताएंगे सुअर से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो प्रश्न नहीं है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। आपसे पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे दोस्तों अमृतसर में। तो 29 के राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? अर्जुन देव, तेग बहादुर, हरगोविंद या रामदास। तो करेक्ट आंसर 30 का बताएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जुन देव ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो 31 के राइट आंसर बताएंगे दोस्तों चंबल नदी पर। आप सभी का राइट आंसर डी मिलेगा। अगला प्रश्न है रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? बठिंडा, अमृतसर, कपूरचना या लुधियाना। तो आप लोग बताएंगे कपूरचना। यहाँ पर कपूर थाना होगा। क्या होगा? कपूर थाना। ये आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। आप सभी का करेक्ट आंसर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद या गुरुग्राम। तो आप सभी 33 के राइट आंसर बताएंगे दोस्तों नई दिल्ली। सही आंसर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो 34 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पर कुडनकुलम होगा। क्या होगा? कुडनकुलम। यही दोस्तों होगा भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र वाला आप लोगों का क्षेत्र यानी कि शहर। तो राइट आंसर आप सभी सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की संख्या सबसे अधिक है? तो आप बताएंगे हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन पर पूरे भारत में सबसे अधिक दोस्तों वहां पर प्लेटफार्म पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा प्लेटफार्म? तो आप बताएंगे रेलवे प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? एनोर, कोचीन,
हल्दिया, पारादीप। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी 36 का राइट आंसर बताएंगे कोचीन, सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा। तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? आप सभी दोस्तों बताना अमीर खुसरो ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा ईरान में। आप सभी का करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताना रेल यातायात प्रोजेक्ट से। इसी प्रोजेक्ट से मिशन रफ्तार जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपको डी मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या बिहार। तो इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग तेलंगाना। सही आंसर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई, अर्थात विद्युत ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? आप सभी 42 के राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 1925 को। 1925 ईस्वी को आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, कोलकाता। तो 43 के राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे कोलकाता। सही आंसर डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? 44 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे मुंबई में। सही आंसर सी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोची। तो 45 के राइट आंसर बताएंगे कोची। सही आंसर डी मिलेगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है कहाँ पर? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? गोवा में, कोचीन में, मुंबई में या फिर विशाखापट्टनम में? तो 46 के राइट आंसर बताएंगे विशाखापट्टनम में। सही आंसर आपको डी मिलेगा। अगला प्रश्न है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा? तो आप सभी दोस्तों बताएंगे लुई फिशर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे जगजीवन राम को। आप लोगों का राइट आंसर ए होगा। अगला है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। आप सभी का राइट आंसर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर के सवाल में प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर चेन्नई हो गया है, चेन्नई होगा, ठीक है, नई दिल्ली या कोलकाता। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो आप बताएंगे यहाँ पर कोलकाता में। राइट आंसर डी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 50 प्रश्न हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।